अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे खुद को कैसे बदला जाए। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि खुद को बदलना दुनिया को बदलने से ज़्यादा मुश्किल काम है। और हमारे आने से दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है और हम दुनिया को क्या बदल सकते हैं। मतलब हम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो है नहीं कि जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए गफलत से पड़ी हुई कौम को जगाया, उनको बेदार किया, उनको बताया कि आप इस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 ऐसे असूल आपको बताते हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि हम खुद को बदलने में संजीदा कितने हैं। क्या हम खुद को बदलना चाहते हैं? नेपोलियन हिल कहता है कि ख्वाहिश की एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे कि चलते फिरते इंसान से कह दें कि आप बादशाह बनना चाहते हैं, तो वो यकीनन उसका जवाब यही होगा कि मुझे बादशाह बना दिया जाए, मैं इस मुल्क को बड़ी अच्छी तरह चलाऊंगा। ख्वाहिश से कुछ नहीं होता। अगर आप खुद को बदलने के लिए वाकई संजीदा हैं तो इस संजीदगी की कई सूरतें होती हैं। सबसे पहले इसकी एक सूरत यह है कि अपनी गलती को मान लेना। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो कि फ़लाँ जगह मैंने गलती की थी, फ़लाँ जगह मैं गलत था, खुद को इस चीज़ के लिए एग्री कर लेते हो, अपने आप को इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई कर लेते हो कि मुझसे गलती हो गई है, तब आप में इस्लाह की गुंजाइश बाकी रहती है। और खुद को बदलने के लिए जो सबसे पहली बात है वो यही है कि अपनी गलती को मान लेना। इसी से आपकी इस्लाह हो सकती है। आपको बताता चलूँ कि जब हम ये बात मान लेते हैं कि मैं गलती पर था, तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ हर्ट होती है वो हमारी ईगो हर्ट होती है। और इस ईगो को तोड़ना सबसे बड़ी बात है। जब तक हम इस ईगो के साथ चलते हैं तो हम बदलते नहीं हैं। अगर हमें खुद को बदलना है तो हमें अपनी ईगो को तोड़ना होगा। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, खुद में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो पहले ये चेक करें कि आप कमज़ोर कहाँ कहाँ पर हैं। एक बंदा अगर उसके पास अच्छी जॉब है, उसके पास अच्छी डिग्री है, अच्छी तालीम है, उसका कॉन्फिडेंस किसी अच्छी चीज़ पर है, उसका कॉन्फिडेंस चाहे वो किसी जॉब पर हो, किसी स्टेटस पर हो, पोजीशन पर हो, लेकिन अगर उसके साथ वर्ड ईगो जुड़ गया तो वो कभी खुद को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ जानने को तैयार ही नहीं होता कि उसमें ये कमी पाई जाती है। जब तक वो खुद को जानने के लिए तैयार नहीं होता, वो खुद को बदल नहीं सकता। वो अपनी गलती को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है, इसीलिए वो खुद को कभी बदल नहीं सकता। तो तीसरी बात ये है दोस्तों, खुद को बदलने के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो खालिस आपसे मोहब्बत करते हों। उनकी मोहब्बत किसी दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, वो खालिसतन आपसे प्यार करने वाले हों, जो आपको बता सकें कि आप फलां जगह पर गलत कर रहे हैं। ऐसे लोग दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके उस्ताद भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो हमें बताएं कि आप फलां जगह पर गलत कर रहे हो, यार ये काम दोबारा कर लो, यार यहाँ पे फिर से सोच लो। और असल में होता क्या है, हमें ये लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन वो हमसे सच मोहब्बत करते हैं और हमें बताते हैं हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। लेकिन हम तब उन लोगों की कदर नहीं करते। हम किन लोगों की कदर कर रहे होते हैं? सिर्फ उन लोगों की जो हमसे ये कह रहे होते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। लेकिन याद रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं और आपको वो वाह वाह कह रहे होते हैं, तब आप डेफिनेटली अपना नुकसान कर रहे होते हैं। बदलने के लिए चौथी जो बात है वो ये है कि हम लोग चाहते क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मेन इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि हम लोग सिर्फ कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन नाकामी के बगैर। आप दुनिया में कामयाबी पर लिखी गई सैकड़ों किताबों में से कोई एक किताब उठा लें, उसमें से आपको यही मिलेगा कि कामयाब होने के लिए आपको पहले नाकाम होना पड़ता है। और नाकामी से हम सीखते हैं, नाकामी से ही असल कामयाबी की पहचान होती है। और कामयाब होने का असल मज़ा भी नाकामी के बाद आता है। तो नाकाम होना बहुत बुरी बात नहीं है। अगर कोई इंसान नाकाम हो जाता है, अगर वो थक जाता है, तो उसे थकना नहीं चाहिए, उसे दोबारा से रीट्राई करनी चाहिए। और आखिरकार वही इंसान कामयाब होते हैं। उन्होंने ही अपना नाम पैदा किया है जिन लोगों ने पहले नाकामी की वजह से रुक नहीं गए, रास्ते बदल नहीं लिए। और कामयाब होने के लिए हमें नाकाम होना पड़ता है। कामयाब होने के लिए जो 5वां असूल
हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने के अमल को कभी रोक नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा सीखने की तलाश में रहना चाहिए। हमें दूसरों के ओपिनियन सुनने चाहिए। हमें किसी न किसी से कोई ना कोई बात को सीखना चाहिए। हमें ये नहीं सीखते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ शख्स की डिग्री का लेवल मुझसे कम है या फ़लाँ शख्स मुझसे एजुकेशन में कम है तो मुझे क्या सिखा सकता है। नहीं मेरे भाई, उसे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो किसी का डिग्री लेवल या किसी का एजुकेशन लेवल ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको इसे सीखने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पता आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो, जो एजुकेशन में लेवल से आपसे कम है, वो उस चीज़ को जानता हो। सो हमें सीखने के अमल को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना सीखेंगे उतना ही आप सीखेंगे, और सीखते सीखते एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग कामयाब होते हैं। और यही वो 5 असूल हैं जिनको फॉलो करके आप खुद को बदल सकते हैं। आपके आने वाला कल बदल सकता है। वो क्या खूब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तो किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। इसीलिए हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, ना कि हम दुनिया को बदलना शुरू कर दें। दुनिया को बदलने के लिए हमें खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यही वो 5 असूल हैं जिनको फॉलो करके आप लोग खुद को बदल सकते हैं, अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताएं कि आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। अल्लाह।